नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये आदमी न भारत की सरकार को कुछ समझता है, न भारत के सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझता है, न भारत की जनता को कुछ समझता है और न ही भारत की वैज्ञानिक चेतना को कुछ समझता है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इस पर आएंगे, लेकिन जरा ठीक एक साल पहले लौट चलिए। 2024 की बात है। तारीख थी 2 अप्रैल। पूरे देश की आंखों में धूल झोंककर धंधा करने वाला यह बाबा सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़े नाक रगड़ रहा था। हमसे गलती हो गई माई बाप, हमसे गलती हो गई, फिर नहीं होगी। मीडिया के कैमरों से भागता फिर रहा था यह धूर्त। और तब जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने रगड़ते हुए कहा था कि बकवास बंद करो, कायदे से माफी मांगिए, लिखित में स्टैम्प पेपर पर सील ठप्पे के साथ, और उसको अखबारों में छपवाइए। हम आपको अलग से टापू बनाने नहीं देंगे। अब आप तैयार रहिए, हम पत्ते खोलने जा रहे हैं। देश की आंखों में धूल झोंकने वाला यह जालसाज बाबा था आटा सत्तू तेल बेचने वाला रामदेव। जीभ घिस गई थी माफी मांगते मांगते ढकोसलेबाज रामदेव की, जैसे तैसे छूटा था। लेकिन साल भर भी नहीं हुए, देश की आंखों में धूल झोंक कर धंधा करने वाला रामदेव फिर से धूल झाड़कर खड़ा हो गया। उसने 3 अप्रैल को 10:30 बजे एक वीडियो ट्वीट किया और इसके साथ कैप्शन लगाया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। वह शरबत जिहाद का क्या है स्वदेशी सनातन सात्विक विकल्प। क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं? इस वीडियो में उसने एक टेबल पर ढेर सारी शीशियां, बोतलें और डिब्बे रखे हुए, किसी में मुरब्बा, किसी में चूरन, किसी में शरबत, किसी में अर्क, किसी में गोली, किसी में कुछ। और रामदेव सबसे निकाल निकाल कर गटकता जा रहा, ये भी खा लो, ये भी पी लो, ये भी निगल जाया करो, ये भी चूस लिया करो, जिंदगी धन्य हो जाएगी। सामान्य रूप से एप्पल विनेगर पीजिए, खून की कमी है तो ये चुकंदर का विनेगर पीजिए, जिनको शुगर है वो एप्पल विनेगर पीजिए। इतने तो इंग्रेडिएंट से पढ़े भी नहीं जाएंगे। एक करेला, लौकी का जूस, अनार, संतरा, बेल। ओहो, इतना जबरदस्त है साहब। अमृत रसायन 1 चम्मच खा करके निकलो, आपको जो है गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। ये सब तो रामदेव करता ही रहता, कोई नहीं सुनता। पतंजलि का धंधा चौपट होता जा रहा है क्योंकि इसकी और इसके प्रोडक्ट्स की पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन इस वीडियो में उसने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे पता चलता है कि ब्राह्मी, अश्वगंधा और एलोवेरा का रस बनाने और पीने के बावजूद दिमाग खराब हो सकता है। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर। यह बात वही बोल सकता है जिसके दिमाग में ही टॉयलेट भरा हो। कोई सरफिरा ही बोल सकता है कि जिन उत्पादों को भारत सरकार का लाइसेंस हासिल हो, और अकेले भारत सरकार का नहीं, दुनिया भर की अलग अलग सरकारों का, उनमें टॉयलेट क्लीनर भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। मैं कोई शीतल पेय का समर्थक नहीं हूं, मैं चाय पीने वाला आदमी हूं। लेकिन अदालत में अपनी जालसाजी की वजह से नाक रगड़कर छूटा एक झूठा धंधेबाज जब कह रहा हो कि इस देश के करोड़ों लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, अध्यापक, छात्र, बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर भी शामिल हैं, तो पूछना बनता है कि क्यों न माना जाए कि यह आदमी दंगाई है और चाहता है कि देश में फसाद। क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं? मेरे सामने देख लीजिए, बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, सब अलग अलग कंपनियों की। हर कंपनी के प्रोडक्ट पर FSSAI यानी फसाई का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। फसाई भारत सरकार का संस्थान है। इसका पूरा नाम ही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिना फसाई का लाइसेंस लिए आप एक पुड़िया नहीं बेच सकते। अपना लेबल लगाकर सील बंद, बेचेंगे तो जेल चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी के एक प्रोडक्ट को अगर लाइसेंस मिला हुआ हो तो दूसरा प्रोडक्ट उसी लाइसेंस नंबर पर बाजार में उतार देंगे। ऐसा गैर कानूनी है। मान लीजिए किसी कंपनी को पिसा हुआ धनिया बेचने का लाइसेंस मिला हुआ, तो हल्दी या मिर्ची भी नहीं बेच सकती वो कंपनी उसी लाइसेंस पर। तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, फसाई का काम ही है
यह देखना कि बाजार में उतारा गया कोई सील बंद प्रोडक्ट तय मानकों के मुताबिक है या नहीं, खाने या पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं, उसमें कोई केमिकल या कोई खतरनाक चीज तो नहीं मिली हुई है। फसाई की वेबसाइट पर जब हम गए, आप भी जाकर देखिए, उस पर सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में ही लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सेफ्टी इन इंडिया। और अंदर जाएंगे वेबसाइट पर तो पहली ही लाइन लिखी हुई है FSSAI वैश्विक मानदंड युक्त मानक और पद्धतियां निर्धारित करता है, यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रवर्तन का कार्य सिलसिलेवार ढंग से और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, किए जाने वाले खाद्य परीक्षण भरोसेमंद हो। सरकार की वेबसाइट पर है। अब जनता की आंखों में धूल झोंककर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बदनाम रामदेव उछल उछल कर बोल रहा है कि भारत सरकार की पूरी लाइसेंसिंग प्रणाली बकवास है, फर्जी है, देश की जनता को मौत बेचने की तरह है, क्योंकि ये कंपनियां इन बोतलों में टॉयलेट क्लीनर बेच रही हैं, जहर बेच रही हैं, साफ साफ जहर बोल रहा है। फिर या तो फसाई के डायरेक्टर जनरल को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को जहर बेचने का लाइसेंस दे रखा है, मुकदमा चला देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, और नहीं तो रामदेव को तत्काल जेल में डालना चाहिए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ और भारत के विश्वास के खिलाफ सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर चुका है रामदेव। ये कंपनियां हर साल हजारों हजार करोड़ रुपया टैक्स भरती हैं भारत सरकार को। इन कंपनियों में हिंदुस्तान कोका कोला है, पार्ले एग्रो है, पेप्सिको है, वरुण बेवरेजेस है, लाहौरी जीरा है और भी तमाम कंपनियां हैं। अब रामदेव कह रहा है कि ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो जहर बेच रही हैं और वो अकेले अमृत बेच रहा है। इसकी अमृत की पोल खोली थी खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। कोरोना के समय गरीब जनता की आंखों में धूल झोंककर बूटी उतार डाली थी। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सवाल है इसकी खोटी नीयत का। क्या हो अगर इस झूठे के कहने पर देश के लोग ठंडा बेचने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए? क्या होगा लोग उनकी दुकानों और गोदामों में आग लगाने लगे? क्या होगा अगर उन कंपनियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर हमले करने लगे? क्या होगा कि आप लोग देश की जनता को टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, जहर बेच रहे हैं? रामदेव ने इन लाखों लोगों, उनके परिवार, उनके घर की महिलाओं और उनके बच्चों को खतरे में डालने के लिए लोगों को उकसाया है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। किसकी हिम्मत है जो सीधे सीधे भारत की सरकार, भारत की व्यवस्था और भारत के सामूहिक विश्वास के खिलाफ जंग छेड़ देने वाले रामदेव को जेल में डाले? लेकिन रामदेव की दुष्टता यही नहीं थमती। इसके बाद वो जिस स्तर पर उतर आता है उसके लिए नीच बहुत सभ्य शब्द लगता है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन क्या रामदेव, आगे बोलो। हम जानते हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी बूटी बेच करोड़ों कूटने वाला एक जालसाज किस स्तर तक गिर सकता है। तो आगे बोलो रामदेव, हम भी देख लें एक गिरे हुए आदमी को पाताल थाम पाता है या नहीं। लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। जरा एक बात बताओ जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले रामदेव, क्या देश में मस्जिदें बनाना, मदरसे बनवाना गुनाह है, गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, विश्वास के खिलाफ है? वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। आप समझ गए होंगे कि शरबत के नाम पर नफरती छुटभइये और झूठे रामदेव का इशारा किस शरबत की तरफ है? इस शरबत की तरफ। रूह अफ़ज़ा, इसे बनाने वाली कंपनी है हमदर्द। रामदेव पिछले 10-15 साल की कारोबारी पैदाइश हैं, लेकिन यह तो तथ्य है कि रूह अफ़ज़ा तब से बन रहा है जब रामदेव के पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। रामदेव 1966 में पैदा हुए और रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द की शुरुआत 1906 में हो चुकी थी। मतलब रामदेव
तब पैदा हुए जब रूह अफ़ज़ा 60 साल की हो चुकी थी। हो सकता है रामदेव के पिताजी ने भी रूह अफ़ज़ा पी हो। और सुनिए, रामदेव जी इसी देश की मिट्टी में खड़ी हुई कंपनी है इस शरबत को बनाने वाली कंपनी। जनता से झूठ बोलकर बूटी बेचने वाले रामदेव की सारी नफरत इस वजह से है कि इस कंपनी को एक मुसलमान ने खड़ा किया था। एक ऐसा मुसलमान जिसने भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा रामदेव, और लाज आए तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइएगा। नहीं, मरना बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हारी मूर्खताओं और जाहिलियत की एक जीती जागती मूर्ति के बारे में बताएंगे कैसे। तो सुनो क्या लिखा है। रूह अफ़ज़ा के बिजनेस की शुरुआत के बाद हकीम अब्दुल मजीद होली और ईद की दावत देते थे। ध्यान से सुनना, होली की भी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और दिलीप कुमार तक शामिल हुए। तो रामदेव कह रहा कि भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको पीकर मस्जिदें और मदरसे बनवाई। एक बात तो लिख लो रामदेव, ये बात इतिहास से कभी मिटा नहीं पाओगे कि देश को आजाद कराने वाले गांधी, नेहरू, शास्त्री ने रूह अफ़ज़ा का स्वाद लिया था और तुम अपना माल बेचने के लिए दंगे फसाद कराने पर आमादा हो, क्योंकि तुम अंदर से कुंठित, लिजलिजे और गिरे हुए हो। आगे पढ़ो क्या लिखा है। 1940 में रूह अफ़ज़ा के निर्माण के लिए पुरानी दिल्ली में प्लांट लगाया गया। फिर 1971 में गाजियाबाद में एक यूनिट स्थापित की गई और 2014 में हरियाणा के मानेसर में नया प्लांट शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक रूह अफ़ज़ा का टर्नओवर 700 करोड़ रुपए था। याद कीजिए, यह वही साल था जब रामदेव इस देश के तड़पती हुई जनता को लूटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सर्टिफाइड बताकर कोरोनिल बेच रहा था। रामदेव सरासर झूठ बोल रहा था, भारत की जनता की आंखों में धूल झोंक रहा था। और यह बात खुद WHO ने कही कि हमने किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई बूटी नहीं है कोरोना की। देश की नाक कटा दी थी आटा, सत्तू, तेल बेचने वाले लाला रामदेव ने। और अब यह कह रहा है कि देश में शरबत जिहाद चल रहा है। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तुम कौन सा जिहाद चलाते रहे हो रामदेव, याद है या हम बताएं? देश की सीना तक को नहीं छोड़ा तुमने ठगने से। 24 अप्रैल 2017 की रिपोर्ट देखिए। बाबा रामदेव को झटका, सेहत के लिए ठीक नहीं है पतंजलि के आंवला जूस। आर्मी कैंटीन में बिक्री पर लगी रोक। रिपोर्ट में आगे लिखा है, आंवला जूस के बैच की कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में जांच की गई तो उत्पाद को उपयोग के लिए ठीक नहीं पाया गया। इसके बाद CSD ने इस उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी। पतंजलि ने आर्मी की सभी कैंटीनों से आंवला जूस वापस ले लिया है। ऐसा रामदेव बात करता है शरबत जिहाद की, लेकिन सेना ही नहीं, देश के छोटे छोटे बच्चों की सेहत तक से खेलने से बाज नहीं आया रामदेव। देश की सबसे खतरनाक नूडल्स बनाकर बेचने उतर गया था। इसकी भी जांच कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी ने करवाई थी। खबर देखिए, सावधान, जांच में फेल पतंजलि की आटा नूडल्स। खबर में लिखा है, जानकारी के मुताबिक आटा नूडल्स में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो हानिकारक हैं और मैगी के अलावा यप्पी नूडल्स से भी उसकी मात्रा पतंजलि नूडल्स में ज्यादा है। लेकिन रामदेव की करतूतें यहीं तक सीमित नहीं है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि यह देश के कानून, देश की सरकार और देश की जनता तक को कुछ नहीं समझता। 18 नवंबर 2015 की रिपोर्ट देख लीजिए। फसाई की मंजूरी लिए बिना ही रामदेव ने लॉन्च कर दिया पतंजलि आटा नूडल्स। रिपोर्ट में लिखा है, इसके बावजूद पैकेट पर फसाई लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। यह विशुद्ध तौर पर जालसाजी थी। कोई और होता तो जेल में चक्की पीस रहा होता। प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी गंदगी पर उतर जाने वाला ऐसा धूर्त आदमी बोल रहा है कि ठंडे की बोतलों में टॉयलेट क्लीनर और जहर भरा हुआ है। हम तुमको जिहाद से बचाने आए हैं। आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये, अगर रामदेव की दुष्टताओं, धूर्तताओं और नीचताओं पर किताब लिखी जाए तो उसके कई वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फिर मीडिया इसके बारे में बताता क्यों नहीं? क्योंकि यह हर मीडिया संस्थान को करोड़ों के विज्ञापन देता है। उसने पत्रकारों के मुंह बंद कर रखे हैं। हर दिवाली पर यह पत्रकारों को गिफ्ट हैम्पर भिजवाता है, हजारों हजार रुपए के।
पैसे की ताकत ऐसी है कि कुछ इसके आगे खड़े रहते हैं और कुछ इसके यहां पड़े रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि रामदेव का कच्चा चिट्ठा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हां, खूब पीजिए रूह अफ़ज़ा। पीने वाले मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि इसके आगे रामदेव का जो शरबत है वो बकवास है। एक बात और, टॉयलेट इन बोतलों में नहीं भरा है, रामदेव के दिमाग में भरा हुआ है। दिक्कत यह है कि उसकी सफाई कोई जूस नहीं कर सकता। इसके लिए आदमी को बहुत संवेदनशील, बहुत उदार और बहुत न्यायप्रिय होना पड़ता है, और रामदेव इन तीनों का तर्पण कर चुके हैं। यहां हम जानबूझकर मोदी की सरकार आने पर 40 रुपए पेट्रोल जनता को मुहैया कराने वाली रामदेव की धूर्तता का जिक्र नहीं कर रहे। आप भी सुन सुनकर थक गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।